हेलो चिल्ड्रन, सो आई एम बैक। अभी हम फिर से आ गए हिंदी की एक नई कहानी लेकर। हिंदी की एक नई कहानी लेकर, ठीक है। पहाड़ और चूहा। मैं काफ़ी लिख रही थी, देख रही थी, मतलब मैं क्या क्या सेंटेंसेस समझा सकती हूँ, तो मैंने नोट डाउन करके रखा। अभी मैंने समझ लिया है, तो चलो पहाड़ और चूहा हम स्टार्ट करें। एक बार पहाड़ और चूहे में बहस छिड़ गई। अब आप सोचोगे ये क्या बात हुई, पहाड़ और चूहे में कैसे बहस छिड़ गई। आप सुनो, आपको मजा आएगा। ठीक है, सुनाओ। हाँ ठीक है। एक बार पहाड़ और चूहे में बहस छिड़ गई। कैसे बहस छिड़ गई? दोनों अपनी अपनी बहादुरी के डींगे हाँकने लगे। पहाड़ और चूहा। खुद सोचो, पहाड़ कितना बड़ा, चूहा कितना छोटा सा, है ना। वैसे चूहा छोटा होता है पर होता तो बहुत शैतान है ना। अगर घर में आ जाए या गाड़ी में आ जाए तो भाई कितना परेशान करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बड़ा होने से क्या हुआ, है ना। तो एक बार पहाड़ और चूहे में बहस छिड़ गई। दोनों अपनी अपनी बहादुरी के डींगे हाँकने लगे। मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मतलब चूहे और पहाड़ आपस में बहस करने लग गए। पहाड़ ने कहा चूहे से, तुम बहुत ही असहाय और तुच्छ प्राणी हो। इसका मतलब ये है, पहाड़ ने चूहे से क्या कहा, तुम एक बहुत ही निर्बल, मतलब ताकतवर नहीं हो। निर्बल यानी कि कमजोर, और एक तुच्छ प्राणी। तुच्छ मतलब छोटे से प्राणी हो, प्राणी हो। ठीक है, तो चूहा छोटे से तो होते हैं, इतने बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन उनको हम कुछ और कहते हैं, चूहे। ठीक है, इतना से तो तुम तो बहुत असहाय और तुच्छ प्राणी हो। चूहे ने जवाब दिया, मुझे पता है मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, पर एक बात है, तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो। पहाड़ को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये क्या बात कह रहा है। हाँ चलो अब आगे सुनते हैं, सुनिए ना। पहाड़ ने कहा, इससे क्या हुआ, बड़े कद के बड़े फायदे। पहाड़ ने बोला, बड़े कद के बड़े फायदे। ठीक है भाई, कल को कोई इंसान लंबा है, या फिर मैं लंबी हूँ, या फिर कोई छोटा है, या फिर मैं छोटी हूँ, तो वो बल्ब लगा सकता है, वो जाले साफ कर सकता है, वो सब काम कर सकता है ना। लेकिन बड़े के मतलब नुकसान भी है तो फायदे भी है। हर चीज का नुकसान फायदा रहता है। तो पहाड़ ने कहा, इससे क्या हुआ, बड़े कद के बड़े फायदे, क्योंकि मैं तो बड़ा हूं ना, तो बड़े कद के बड़े फायदे। मैं आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को रोक सकता हूँ। मैं जो आकाश में, मतलब आप समझे, आकाश में जो बादल होते हैं, जैसे आपने देखा काले बादल हो जाते हैं, जो बारिश लाते हैं, मैं उन बादलों को रोक सकता हूँ। उसने कहा। चूहे ने कहा, तुम आकाश के बादलों को जरूर रोक सकते हो, पर मैं अपने नन्हे नन्हे दांतों से क्या कर सकता हूँ? बताओ। मैं अपने नन्हे नन्हे दांतों से क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पहाड़ में बिल खोद सकता हूँ। अब तो पहाड़ चुप हो गया ना, क्योंकि उसका तो मजाक उड़ गया। क्योंकि चूहे ने बोला, तुम भले से ही बड़े हो, लेकिन मैं छोटा होते हुए तुम्हारे पहाड़ में बिल खोद सकता हूँ, और क्या तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं ना, नहीं। चूहे ने कहा, मैं अपने नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे दांत होते हैं ना, उससे मैं कहीं भी घुस सकता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? नन्हे चूहे ने अपनी चतुराई से पहाड़ का मुंह बंद कर दिया। नन्हा जो चूहा तो छोटा सा था ना। अब वो चाहे हमारे सामने हम बहुत बड़े, चूहा होता तो इतना सा है, लेकिन कितना उधम मचाता है सब जानते होंगे। कितना उसको ढूंढना तक मुश्किल हो जाता है ना। तो कभी भी अपने में अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम लंबे हो, चाहे तुम छोटे हो, कुछ भी, सबको भगवान ने बनाया है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? छोटा हो या बड़ा, अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब चाहे आप एक चम्मच का एग्जाम्पल ले लो। बड़ी चम्मच से तो हम नहीं खा सकते ना हमारे घर में, जबकि बहुत सारी बड़ी चमचे होती है। खाने के लिए तो हमको छोटी चम्मच ही चाहिए होती है ना। हाँ, तो छोटा हो या बड़ा, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ओके, बाय।